दोस्त को इसलिए नहीं बताना कि वो माइंड ना कर जाए, स्ट्रेंजर को इसलिए नहीं बताना कि अब 1 घंटे की तो बात है, फिर कहाँ मिलना है। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ गलत होती देखें तो आप उसको ना बताएं, राइट? अब आप ये कहेंगे कि गलत होती तो नहीं है, बिकॉज ये कौन सा वो जो इस्लाम के अंदर है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखिए जो कि नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, तो अगर आप उसको अपने एक्शन से नहीं रोक सकते, अपनी ज़ुबान से नहीं रोक सकते, तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जानिए, राइट? तो अगर किसी से स्मेल आ रही है या किसी का बिहेवियर थोड़ा सा किसी के साथ रूड है, सो शी सीज कि शी इज़ बीइंग रूड विद हर, तो शी इज़ अ स्ट्रेंजर, 1 घंटे की बात है, मीन शी शुड हैव द करेज टू से कि नो थैंक यू। अगर वो उसको वो बर्दाश्त करी तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उठ के अगले के मोहल्ले में टांग अड़ाऊं। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, फीडबैक, क्रिटिसिज्म, वट एवर यू कॉल इट, आप हर लम्हे कोई ना कोई आपको जज कर रहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है, राइट? So we have to learn the art of giving and receiving feedback. It's very important. And the very first thing you need to remember, if somebody gives you feedback, it is a gift. Somebody is giving you feedback, it means they care about you. Assalamu alaikum again, and walaikum assalam again. So, do you know what is the topic today? No. No idea? No, okay, that's fine. But that's okay, that's even better if they don't know what is the topic today, which is good. So let's say that you are sitting with your class fellow, right? And normally that class fellow sits around you. So let's say that that class fellow sits beside you regularly, right? And that class fellow is not a big fan of taking bath. Nahata nahi hai, ya nahati nahi hai itna zyada. And it is difficult to sit with that person, right? But because salam dua hai, so you cannot tell that person that you stink, and it is difficult to sit with you, right? Or there is a friend, जब वो आपसे बात करता है तो you can tell कि उसने क्या खाया हुआ है. Or जैसे कि जब आपने रोज़ा रखा होता है तो एक मुंह से ख़ास स्मेल आती है, but then everybody is prepared because रोज़े की वजह से वो होता है. And it is difficult to talk to them because you can smell, that is a foul smell coming from their mouth. And you so much want to tell them that you stink and I really want you to brush your teeth, right? Or you need to change your toothpaste, but you cannot because maybe they're a friend, right? Or maybe there is an eye booger in their eye, right? You know what is an eye booger? And it's big, it's clear, but nobody tells that person that there's an eye booger in your face. Everybody talking to them and they are looking at it, but they're not telling. Has this ever happened? अगर हुआ है तो प्लीज़ लेट्स रेज योर हैंड, लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड कि हाँ मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने किसी दोस्त को देखा कि आंखों में गंद है या फिर मुंह से स्मेल आ रही है या फिर उसके अंदर से स्मेल आ रही है, लेकिन मैंने इसको नहीं बताया या मैं नहीं बताती, मैं नहीं बताता. एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. और ये ज़रूरी नहीं कि अपने फ्रेंड को ही कहें, आपके साथ जो बैठा हुआ है लेकिन आप उसको नहीं बता पा रहे. रेज ऑफ हैंड. ओके, वेरी फ्यू पीपल. इसका मतलब है कि जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, ईदर नंबर वन दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, they're not participating, or उनके साथ वाकई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ. So now I know कि जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, so we'll concentrate more on them now, right? Again, a raise of hand if you have gone through this thing. बाकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है अभी. Good. जिन्होंने हाथ खड़ा किया, can you just ask yourself why you couldn't tell the other person that your breath stinks or you stink, or something is wrong, or there's a big eye booger in your eye. So there's a big booger in your eye. Can anybody tell me जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि वो क्यों नहीं बता पाए? वो आपके फ्रेंड हैं तो उनको मैंने बताया नहीं, स्मेल का अक्सर इशू होता है. अक्सर इशू होता है, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? फ्रेंड की शर्म आती थी. आप इसलिए रिलक्टेंट हैं कि वो मेरी फ्रेंड है, वो बुरा मना जाएगी. Okay, any other reason beside that? Let's talk about reasons, guys. Don't hesitate. Let's talk about reasons. क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए आपने उसको नहीं बताया कि वो डिसरिस्पेक्टफुल ना कहीं. ओके, दैट्स फाइन. डिसरिस्पेक्टेड हो जाएगा. और जी कि वो माइंड कर जाएगा. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? कि वो डिग्रेडेड फील करेगा. वेरी गुड.
ओके चले हम अपने दोस्तों की बात कर रहे हैं, हमने चूंकि हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है, हमने इसलिए नहीं बताया, एंड वी डिडंट टेल देम बिकॉज we don't want them to feel down or bad about themselves, right? But if it's a stranger, so now you may be sitting with a stranger, and if that stranger he or she smells bad or there's something wrong, which is very clearly wrong, तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना कि या बुरा मन आ जाएगा या फिर शर्म या फिर degraded फील करेगा. Would you then tell them? Still no. Why? Reasons. अब क्या रीजंस हैं आपकी? Can anybody tell me? अब आपकी क्या रीजंस हैं? पॉसिबिलिटी है कि सेकंड टाइम उसके साथ इंटरेक्शन ही ना हो, तो हम पहली दफा कहेंगे खैर है मैं कर देते हैं. अच्छा, अपने पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, दोबारा से बोलिए. मैंने ये कहा कि हो सकता है कि दूसरी दफा उससे मिले ही ना. तो इसलिए चूंकि ये इतनी थोड़ी सी देर का इंटरेक्शन है, इट मेक्स सेंस. 1 घंटे का इंटरेक्शन मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ. आई मीन नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, नहीं मिलना तो फिर ठीक है, 1 घंटे के लिए मैं ये स्मेल हजम कर लेता हूँ. गुड, ओके, मेक सेंस. एनी अदर रीजन? यस प्लीज. he is being respectful to me, और मैं आगे से ये कहता हूँ कि भाई नहा के क्यों नहीं आए आप, डिओड्रेंट क्यों नहीं लगाया, तो वो तो इतना अच्छे तरीके से मुझे अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक है, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे, चलें ठीक है, थैंक यू, आपको कागज़ पेंसिल तो नहीं चाहिए मेरे से, नहीं, तो वो तो मेरे साथ इतना कर्टियस होके मिला है, सो आई शुडंट बी नाउ डिसरिस्पेक्टफुल. एनी अदर रीज़न फॉर विद स्ट्रेंजर्स? आपका फर्स्ट इमेज जो है वो रूड या एरोगेंट शो होगा कि अच्छा ओह सो नाउ आई एम सिटिंग विद अ पर्सन हु इज जजिंग मी. भाई सामने वाले को देख लो कि उसके बाल कहीं इसको तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो. सही है कि नहीं? सॉरी, अब तो ये सारा सेशन में चलेगा. well you're right, you're very right. My question is, दोस्त को इसलिए नहीं बताना कि वो माइंड ना कर जाए, स्ट्रेंजर को इसलिए नहीं बताना कि अब 1 घंटे की तो बात है, फिर कहाँ मिलना है. तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ गलत होती देखें तो आप उसको ना बताएं, राइट? अब आप ये कहेंगे कि गलत होती तो नहीं है, बिकॉज ये कौन सा वो जो इस्लाम के अंदर है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखिए जो कि नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, तो अगर आप उसको अपने एक्शन से नहीं रोक सकते, अपनी ज़ुबान से नहीं रोक सकते, तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जानिए, राइट? तो अगर किसी से स्मेल आ रही है या किसी का बिहेवियर थोड़ा सा किसी के साथ रूड है, सो शी सीज कि शी इज़ बीइंग रूड विद हर, तो शी इज़ अ स्ट्रेंजर. 1 घंटे की बात है, आई मीन शी शुड हैव द करेज टू से कि नो थैंक यू. अगर वो बर्दाश्त करे तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उठ के अगले के मोहल्ले में टांग अड़ाऊँ. These are all very good responses and I'm glad that you all responded and participated. हम इसको इस तरह से लेते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, ये मेरे पास आते हैं and there is something I see which is not right. या फिर ये टाइपिंग कर रहे हैं और एक फाइल इन्होंने अपने टीचर को या बॉस को भेजनी है, ठीक है, और उसके अंदर I see a few mistakes of spellings. I see that the format is not right. Now, if he's a friend, I would say, yeah. Before that you send this email to anybody, please, ये G जो है इसको कैपिटल कर लो. आपने इसके बाद कॉमा नहीं लगाया, आई थिंक इसमें कॉमा आना चाहिए. एक दफ़ा गो थ्रू कर लो इसको. आपका जो टेक्स्ट है ना उसका ऑर्डर ठीक नहीं है, बिकॉज वॉट यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू डू शुड बी देयर इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन द डिटेल्स एंड एनी रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस टू हिम? Because I am his friend and I care about him and I care about his image. I don't want somebody else to say कि यार ये क्या email भेजी, किस immature को या किस non-professional बंदे को hire किया है. But if he's a stranger and I'm at the airport and somebody's sending an email and I'm just sitting beside and I'll have a look and I see a few mistakes, okay, not my headache, right? If he's my friend and he has not taken a bath and I see this as a habit, if I care about that person, only then I would say, I would dare to say whatever the message I have to give. Please remember that feedback, this is called feedback, feeding somebody back. Feed and back.
Look at the word, how it has been designed. You're not doing anything wrong. You're feeding back. You're feeding back. Something came to you, somebody exhibited, somebody submitted, somebody shown something to you, and that is sort of a feeding, and now you're feeding back that how you feel about it. What is your response on that? So first thing you need to understand, if you see anything wrong within your friends, starting from eye booger to bad breath and bad smell to bad work or bad dressing sense or a hairstyle that does not suit, and you know people are talking about it, you know that नहीं ये बहुत ही तेल लगा के है या ये बिल्कुल ही अब ये एज नहीं कि हम दो पोनियां करके आए. So these are the things that I've seen and which is happening around us, and that's why I'm giving all these examples. They're not random examples. Okay? Yes. जी. अगर उससे बताएंगे तो वो डिग्रेड होगा, नहीं बताएंगे तो वो अपने आप को कैसे इंप्रूव करेगा? Absolutely. So अब आप क्या चाहते हैं कि हम अगर उसको बताएंगे तो वो डिग्रेड होगा, ठीक है, और अगर हम बताएंगे तो, और अगर हम उसको बताएंगे तो वो आप सबकी नज़र में डिग्रेड होता रहेगा. So what do you want? लेकिन बता देना चाहिए. So बता देना चाहिए. You know, how are you going to say this thing? How are you going to say this thing? There is a way of saying it so that I call Mr. ABC or Miss ABC and I have this conversation and I start that. And I learned this thing from a beautiful TED talk. I wish I could remember the name of that lady. But अगर आप internet पे लिखें amazing TED talk on feedback by a lady, so सबसे पहली वीडियो उसी की आएगी, ठीक है? She's an amazing person. I wish I could remember her name, but the credit, whatever I'm going to say, the credit goes to her because that's what I learned from her. And she says that you want to have this difficult conversation with that person. So what you do is, आप उनको कहें कि I need your 5 minutes. Friend है, तो even better. If it is me और मेरे ऑफिस में कोई नया बंदा आया है and we are not even acquainted, I would even do that for them. क्योंकि पूरा दिन जो लोग उसका मजाक उड़ाएं या उसके पीछे बात करें, I would prefer to go and tell this thing. So let's say she's my friend and I would say, okay, so what's your name? Saira. I was about to say Sadia, so the S, good, not bad. So I would say, so Saira, I'm going to have a difficult conversation with you. I wish कि मुझे ये conversation ना करनी पड़ती, but I'm going to have this conversation. And this conversation may hurt you. And if it hurts you, it's going to hurt me also. But you know, it is important. Now, Saira is going to be okay. थोड़ा सा mentally prepared हो गई हैं वो कि कुछ होने जा रहा है. So Saira, I'm sorry, but I have noticed that sometimes maybe you are in a hurry and you do not take bath in the morning, or maybe because it's winters or the water is really, if it is summer, so sometimes the tap comes with real hot water, but for one reason or another, sometimes you may not take bath. It's okay, it is understandable. But I'm sure that there are deodorants and there are amazing perfumes that you can use. Because you're such an amazing person that I want to sit with every day and the other people, but then it becomes difficult because of the foul smell. Now, Saira might slap me. Saira might say, पहले अपने आप को तो देख लो, तुम्हारे बारे में 10 लोग बात कर रहे हैं यार, हद हो गई है. Or she may say, you know what, Mehvish, it's none of your business. You have no idea what's going on in my life at the moment. And I would say, okay. I could guess, क्योंकि you're such a sensible person. I'm sure कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है जिसकी वजह से आप नहीं नहा पा रही हैं या नहीं आपको समझ आ रही कि there is a foul smell. And I'm here if you need any help. If you want me to gift you a perfume, deodorant, something, I can do that for you. If she is a responsible, a sensible person, the conversation will not go so bad. It will not go awry. It will not get segued into something terrible. The other person, yes, may leave very quietly. चलें ठीक है, आपने कहना था बता दिया आपने, thank you very much. I'll look into this thing. And then they will think about it. And you have done your responsibility. But it is important, if that person is your friend, तो क्या आप चाहेंगे कि दुनिया उसका मजाक उड़ाए? अगर उसकी आंखों में उस वक्त बुगर है तो सारा दिन तक वो बुगर रहे और लोग आके देखें और बात करते वक्त ध्यान उधर ही जा रहा है बट कह नहीं रहे. No,
Just imagine if it is my son or my daughter, I would just go and fix the problem. I wouldn't just wait. A lot of times people stand up and their clothes are not properly fixed. Nobody tells them, right? For men and for women both, something is wrong in their dress, but nobody tells them कि नहीं यार disrespectful है, नहीं यार odd है. But you want then everybody to look at them and talk on their behind them? You definitely don't want it. And I would say even if it's a stranger, why you would like हाँ यार ये देखना ये हो रहा है इसका कौन नोट करता है? I don't think so. We are very sensible people. If you're not, we should be sensible people, and we should definitely give response. Now this response, this conversation is called feedback. What is it called? Feedback. And giving feedback is very, very important. Saira needs to understand that Mahwish cares. Only because she cares, she has mentioned it. Otherwise, वो क्यों कहती? Right? So, feedback आप किसी को किसी के खाने पे दे रहे हैं, feedback आप किसी की personality पे, किसी की assignment पे, किसी के काम पे, दुनिया की किसी भी चीज़ पे दे रहे हैं. Remember, feedback is like a gift. Because you care about that person, that is why you're giving that feedback. If you don't give this feedback, it means आपका उसके साथ कोई respect का या emotion का या प्यार का relationship नहीं है. If there is any relationship of respect, love, friendship, of any emotion, only then you will give feedback. So please do not hesitate, okay? Now, because we are saying that it is a gift, right? So Saira should receive it as a gift also. She needs to understand my emotions behind whatever I have highlighted. Now, if you look at the gift, what do you see? What's the first thing that you see in the gift? There's a box. Okay, you see a box. Number one. What else? The red color? Ribbon. Very good. Anybody else? Huh? No, I just want you to look at the box, the red box. Is it beautiful? Yes. Does it look? Yes. It is a box. It's in red color with a golden ribbon. Which means when you have to give a gift, do you just, that's your gift? Or do you wrap it? You wrap it. So if it's a feedback, and if it's a negative feedback, and we don't call feedback negative. Feedback is just feedback. Why? मैं आपको आगे जाके बताती हूँ. लेकिन इसका मतलब ये है कि आप उसको रैप करेंगे. Now, ये गिफ्ट है, इसको हमने रैप किया. When we say something, when we are giving a gift through our words, तो रैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा? Behavior. What else? So मैंने आपको feedback दिया. Now that is a gift. So इस गिफ्ट को और जो मेरे वर्ड्स का फीडबैक का गिफ्ट है उसको मैं कैसे रैप करूंगी? Brilliant. With my nice words. I have to be very very respectful. I have to be very clever in the choice of my words. That I first appreciate her. In our offices, when we give feedback to our managers or employees, to trainees, to people, we always say that you are an amazing member of our team. You are a good addition. और अगर वो वाकई में amazing नहीं है, and he is or she is a low performer, so we say that you are a good addition in our team, and we are happy that you're part of us. And to make this thing even better for you in the long run, then blah 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 blah. So it's like a sandwich, right? So you put a slice of bread and then lettuce and then ketchup and mayo and cheese and then the meat, which is the feedback, and then wrap it. Soft cushions. So because it's a gift, so you have to wrap it. अब मसला ये आता है कि अगर मैंने किसी को ये मार्कर गिफ्ट करना है, इसकी रैपिंग क्या होगी? और अगर मैंने किसी को ये ग्लास गिफ्ट करना है, इसकी रैपिंग क्या होगी? Can somebody tell me? गिफ्ट है, खाली है समझो के. मैं किसी को ग्लास शीशे का वॉज गिफ्ट कर रही हूँ. बॉक्स में, दोनों को बॉक्स में डालेंगे?
No difference in packing? Should there be any difference in the packing of something which is hard and something which is nazuk, fragile? Now you're getting it? Right. So what would be the difference? Ladies over there, they're very quiet. People at the end, क्या difference होगा? ग्लास की पैकिंग सॉलिड होगी और शायद उसके अंदर आप और कुछ इर्द गिर्द क्या डालेंगे? फोम, स्टाइरोफोम, बबल रैप शीट, समथिंग, राइट? अखबारें, एंड देन और इसको ज़रूरत है मे बी जस्ट अ बॉक्स. सो नाउ, सो आई हैव टू गिफ्ट दिस और अ फ्रेजाइल थिंग, तो हमने डिफरेंस डाला है. नाउ लेट्स लुक एट जो हार्ड चीज़ है, इट्स जस्ट अ फीडबैक, मे बी अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि यार यूर डूइंग अमेजिंग, आपका ये वाला जो काम है ना, इसने बड़ा ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आया है. सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली से इट. बट इफ इट्स नेगेटिव फीडबैक विच कैन हर्ट, क्योंकि अगर मैं ग्लास को ऐसे ही सीधा डाल दूंगी और कोई इसको निकाले शीशे की चीज़ को, तो दैट पर्सन मे गेट हर्ट, राइट? तो नंबर 1 मुझे गिफ्ट के ऊपर फिर वो लिखा हुआ आता है, बी केयरफुल फ्रेजाइल, है ना? और इसके अलावा मैंने उसके ऊपर घास फूस या वो जो भी सॉफ्ट चीज़ें डाली हैं, कुशंस. व्हेन समबडी ओपन्स अ बॉक्स, टेल्स ओके इतना कुछ है इसके अंदर के, तो इसका मतलब है कोई नाजुक चीज़ है, सो यू हैव टू बी केयरफुल. सो यू मेंटली प्रिपेयर द अदर पर्सन दैट which may sound negative, so brace yourself. So Sadia, you're such a good friend and I'm going to have a conversation with you, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि आपके मेरे दरमियान कभी भी हो, but I'm taking this risk. But I'm taking this risk because I care about you and you're such an amazing friend. So now she's going to be careful. She's going to brace herself. Okay, something is wrong. And then I'm going to be very careful in choosing my words. फीडबैक को अक्सर लोग क्रिटिसिज्म से अटैच करते हैं, उसके साथ उसका मीनिंग जोड़ते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्रिटिसिज्म इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, फीडबैक इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. एंड ट्रस्ट मी, क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक बोथ आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हमारी ज़िंदगी में मुसलसल चलते रहेंगे. जब आप इस दुनिया में आए थे तो लोगों ने पहला फीडबैक दे दिया था, ला कितना क्यूट है, राइट? और मरते वक्त भी कितना नूर है चेहरे पे. तो हमें फीडबैक आखिर तक मिलता है, पैदा होने के साथ से लेकर आखिर तक. आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं, जो दुनिया आपको जानती भी नहीं है, आपका उनसे बात भी नहीं होनी है, एंड दे क्रिएट एन इमेज अबाउट यू. दे थिंक क्या ये बंदा स्टाइलिश. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, फीडबैक, क्रिटिसिज्म, व्हाटएवर यू कॉल इट, आप हर लम्हे कोई ना कोई आपको जज कर रहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है, right? So we have to learn the art of giving and receiving feedback. It's very important. And the very first thing you need to remember, if somebody gives you feedback, it is a gift. Somebody is giving you feedback, it means they care about you. They are worried about you. They want you to get better at something. That's why they have taken out this time. उन्होंने अपनी friendship stake पे लगा दी है. उन्होंने वो relationship stake पे रख दिया है. अगर मैं अपनी junior को feedback दे रही हूँ, she may resign और उसके काम मुझे करना पड़ जाए, right? So I am putting something on stake, but I'm ready to do it because I care about her. इसीलिए बच्चे के पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों के पीछे पड़े होते हैं, जो कि बच्चों को बुरा लग रहा होता है. अच्छा समझ आ गई है कि मैंने पढ़ना, समझ आ गई है मुझे गैजेट यूज़ नहीं करना, बट वाई वी कीप सेइंग इट? बिकॉज वी केयर अबाउट देम, राइट? सो अब हमने अगर किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है तो हम उसको लाल रंग का रैपर लगाएं और ब्यूटीफुल ब्रोच लगाएं और उसमें रिबन लगाएं और अंदर डब्बे में डब्बा और डब्बे में फिर डब्बा और उसके अंदर डब्बे के अंदर केक, कि गिफ्ट खोलते खोलते ही अगला पागल हो जाए. ऐसे नहीं करते हैं, राइट? Overpacking is also can be irritating, which means इतना ज़्यादा वर्डी नहीं होना है आपने. कि अच्छा अक्सर हमारे वर्क प्लेसेस में देर आर मैनेजर्स जो कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे आर लिटिल स्केयर्ड, एज यू ऑल मेंशन, कि कहीं माइंड ना कर जाए, इतने से हमारा रिलेशनशिप है, लेकिन अब मैं इसका लाइन मैनेजर ही हूँ, इसका टीम लीड हूँ और मुझे फीडबैक देना है, तो कहीं रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए. सो व्हाट दिस डू इज़ कि वो फीडबैक ऐसा देते हैं कि अगला जब उठ के जाता है वो कहता है मेरा मैनेजर तो कमाल कर दी है, मैंने तो मुझे तो बहुत ही खुश है. क्योंकि कहीं इतनी सारी वो रैपिंग के चक्कर में तारीफ और कहीं बीच में कि अच्छा थोड़ा मेहनत कर लिया करो कभी कभी,
दिस हैज़ हैपेंड। इसको हम कहते हैं रिन्यूअस एम्पैथी, कि आपने इतनी एम्पैथी दिखा दी फीडबैक देते वक्त, इतना ज़्यादा आप पोलाइट और नाइस हो गए कि अगले को ये आपने एहसास ही नहीं दिलाया कि मिस्टेक है या नहीं है, और अगर है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसका क्या तरीका है। आई लेट यू नो। किसी को भी फीडबैक देना है, खाने के ऊपर, आपने अपनी दोस्त को उसके बिहेवियर के ऊपर, अम्मी अबू से बात हो रही है और उन्होंने कुछ गलत किया है किसी रिश्तेदारी के इवेंट में, उसके ऊपर, दुनिया की किसी भी चीज़ में आपने फीडबैक देना है तो गूगल ने एक बहुत ज़बरदस्त उसका तरीका निकाला है, एंड आई विल गिव यू दैट फॉर्मूला, बट लेट्स जस्ट कम हियर। सो आपको गिफ्ट की समझ आ गई? द इमेज दैट आई हैव हियर, फीडबैक इज अ गिफ्ट. We have to give it and take it as gift. Somebody cares about you, only then they're going to tell you. Otherwise, I don't care कौन कैसा दिख रहा है, कैसा काम कर रहा है, कैसे उसकी smell है, क्या, what, I don't care. What do you think is this? Any idea? Beautiful, wonderful. It is a compass. Compass क्या करती है? डायरेक्शन देती है, ठीक है। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फौरन से उसकी सुई टिन टिन टिन, एंड देन इट टेल्स यू के यहाँ जाना है। सो द जॉब ऑफ फीडबैक इज जस्ट लाइक अ कंपस। इट इज़ अ कंपस। इट इज़ नॉट के ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नो, नॉट जस्ट दिस। फिर सही रास्ता क्या है? व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन? अ कंपस शोज यू दैट ऑल्सो। अगर आपका फीडबैक सिर्फ लोगों के नेगेटिव हल करने के को हाईलाइट करने के लिए, देन वी डू नॉट कॉल इट फीडबैक, वी कॉल इट देन क्रिटिसिज्म, राइट? अ फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव। व्हाई? बिकॉज नॉट ओनली यू हाईलाइट कि देखो जो ये हुआ था वो इस तरह से गलत था, ये इस तरह से गलत था। अगेन मैं आपको गूगल वाला वो बताऊंगी, बट देन this is how it should be, or you can do it in this way, and then you give help, you open dialogue. जब हम appraisal management करते हैं, जब हर कुछ महीनों के 6-7 महीनों के बाद कंपनीज के अंदर आपकी प्रमोशंस होनी होती हैं, आपके बोनसेस लगते हैं, सो अप्रेजल मैनेजमेंट अप्रेजल्स की मीटिंग होती हैं, एंड एवरी लाइन मैनेजर देन कॉल्स देयर एम्प्लॉईज, और 1 by 1 उनको फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। और अगर सिर्फ उनके नेगेटिव्स बता के उनको कमरे से थैंक यू वेरी मच कर दिया जाए, इट इज़ नॉट फीडबैक. फीडबैक इज अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स अ डायलॉग. यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये गलत हुआ, ये सही नहीं था, ये सही नहीं था. 1 by 1 हर एक चीज़ को अलग अलग टैकल करें, उसके सोल्यूशन निकालें. हाउ यू वांट मी टू हेल्प यू, हाउ यू सी दिस कैन गेट बेटर, डू यू नीड एनी सपोर्ट हियर, right? So this is complete feedback, and that is why when you think of when you're giving feedback, so you have given the gift, but is the gift going to help you in any way? एक आपको और इसमें एग्जांपल देती हूँ कि जब ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ और मैंने आपसे पूछा कि ट्रेनिंग सेशन कैसा था, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन कैसा था, कैन यू इफ़ यू कुड गिव मी अ लिटिल फीडबैक. या इट वाज अमेजिंग, आई मीन आई एंजॉयड इट. ट्रेनिंग सेशन कैसा था, oh it was good, you know, the information was enough for me and I think I'm going to use it now. Is this feedback going to help me in any way? No. I will feel happy, I may feel proud, I may feel satisfied, but have you given me any direction किसी भी चीज़ में? No. So what are you going to do now? So yeah, the session was very nice. You were trying to keep eye contact. Your body language was not overwhelming, but it was there. And you know, I could see that you were making an effort to come in the middle and trying to connect with the other people. And then you say something, you know, next time maybe the seating arrangement could be a little different, or maybe you could do it in a bigger hall. And also if you could give us the handouts beforehand, अगर आप हमें वो जो इमेजेस थे ना उनका एक हैंड आउट दे देती और हमें 5 मिनट देती कि हम उस पर पहले खुद से सोचते, तो दैट वुड हैव बीन हेल्पफुल. Now that's feedback, that you appreciated me and then you highlighted something which could make something better, and you also gave me a few suggestions. Now this is the job of a compass, of feedback. It's not just highlighting good things and bad things. It is also कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्यों अच्छी हैं, उनका अच्छा इम्पैक्ट क्या आया, और जो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं उनका इम्पैक्ट क्या आया और उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. That's feedback. Okay? So that's the job of compass. Now what is this? Camera. What is the job of a camera? Let's ask people at the end. Wakey, wakey, guys. Wakey, wakey. Hello.
What is the job of a camera? People at the end. ये कैमरा क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है सारा कुछ, राइट? रिकॉर्ड कर रहा है, ब्यूटिफुल. रिकॉर्ड कर रहा है. चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर स्टडी में. ओके, हाउ ओल्ड आर यू, मे आई आस्क? 19. Wow. He's going to make a very, very young husband. Okay. Sorry. So, अब ये देखो, जो कुछ भी मैंने अच्छा या गलत बोला ये कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया. अगर कभी किसी को मुझे इस पे सू करना हो तो वो क्या कर सकता है? मैं तो मुकर सकती हूँ. Yes, वो मुझे ये रिकॉर्डिंग शो करेगा, राइट? और वो मुझे कहेगा कि ये देखेंगे रिकॉर्डिंग, आपने ये जुमला बोला था और उसका उस बच्चे पे या लोगों पे ये इम्पैक्ट आया था, राइट? सो यस, ये जजमेंट थी. आई वॉज बीइंग जजमेंटल. सो नाउ द पॉइंट इज SBI. व्हाट इज एन SBI? मैं यहाँ पे लिखती हूँ और फिर हम इसको आई कैन शो इट टू यू. गूगल ने एक बड़ा जबरदस्त तरीका निकाला है. कैन यू सी इट? SBI. SBI क्या है? When you're giving feedback, think of a video camera. Situation, behavior, impact. Situation, behavior, impact. वीडियो में वो कहेंगे कि मावे सिचुएशन ये थी कि कसफ का तालीम मुमकिन का इस डेट का ये सेशन चल रहा था. आपका बिहेवियर ये था कि ड्यूरिंग द सेशन आउट ऑफ नोवेयर आपने एक स्टूडेंट को पकड़ के उसकी एज पे उसको जज किया, टॉन्ट किया, और उसका इम्पैक्ट ये आया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मिस ने कहा था, ठीक है, या व्हाटएवर, आई एम जस्ट किडिंग, बट उसका इम्पैक्ट ये आया था ना. ऑन अ सीरियस नोट, दुनिया में आपने किसी को अगर फीडबैक देना है, वेदर इट्स योर CEO, the CEO of Apple or Zappos or Google, or I don't know, even if it's Elon Musk or Donald Trump or Nawaz Sharif or Maryam Nawaz or Imran Khan or anybody in the world, if you want to give feedback and you don't want to sound weak, so you have to put this camera in your head. SBI. So, I'm sorry, but I think that you have not been able to show empathy. So we need to really work on that. And empathy, you know, it's part of our culture. And she says, could you please give me an SBI for that? I mean, it would help me recall कि मैंने कहाँ empathy शोने की. And I would say, okay, 2 weeks ago, this month, we had a meeting with the client. What am I explaining now? Situation. And in that client meeting, there were your team members a part of it, right? And they were giving their feedback to the client. This was the situation. You were not letting them talk. If you remember, Sadia tried to put her reasons. Bilal was wanted to show a few slides, and he wanted to show the reference of the emails sent by the clients, and you were pinching them. अच्छा ये हो जाता है क्योंकि क्लाइंट को तो सिर्फ स्क्रीन पे नज़र आ रहा था ना, सो साइड पे दे डू दिस थिंग, दे पिंच के ये नहीं बोलना, चुप कर जाओ, क्योंकि क्लाइंट को हमारा सिर्फ अपर पार्ट नज़र आ रहा है, टेबल पे हो या फिर जूम पे हो. सो यू वर डूइंग दिस थिंग and you were snubbing them and you did not make them a part of the whole conversation. That's your behavior. And the impact is they felt demotivated. They felt their work was not acknowledged. And they did not, and a few of them, I can give you the names of those team members, now want to change their teams. They don't want to be in this team. And if you want another SBI, last year in November, this meeting, blah, 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 this was the situation, this was the behavior, and this was the impact. Whether the feedback is about something she has done marvelously good or drastically bad or just anything normal, but SBI pe put kar de, nobody can give you, nobody can question you.
Now, of course, when you are putting anything on SBI, it means you have evidence. Somebody has been recording it. So when you become a team lead, when you become a manager, when you are in that position, when you're working with your colleagues, so you make sure if something happens, you make a record of that. So at workplaces, people then make a record of that. They're always noting these things down. Because अगर आप उसको SBI पे नहीं बताया है, तो आपका feedback goes down the drain. You don't have any evidence. So SBI is just like a video camera. It records, it tells you what was the situation, what was your behavior, and what was the impact. Right? So जब आप feedback दें, so always remember it is a gift. So it is being given because somebody cares about you. So receive it as a gift, not as something bad. Direction. You have to give a few solutions also. Direct them कि ये सही आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपका किबला थोड़ा गलत हो गया, इसको दुरुस्त कर लीजिए किबले को और ऐसे कर लीजिए. Now you want to highlight something went wrong. Think of a camera. The feedback is like this. SBI. Situation, behavior, impact. Now, before that we go to, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं. Who are these? Any word for these people, if you can see it clearly? Very good, lovely. Cheerleaders. What do cheerleaders do? East and West. Kasaf is the best. East and West. Kasaf is the best. Is that the job of a cheerleader? If there's a match going on, so they're dancing or they're just cheering, and you don't have to have these pom-poms in their hand. I remember when I was a kid, we used to make pom-poms very quickly in our cricket matches. Ab I don't think so this happens. ये तो dinosaur age की बात है. But when I was in the school in dinosaur age, it used to happen. हम वो गुड्डी कागज से जल्दी से pom-poms बनाते थे और फिर match में east and west and सब boys and girls would do that to cheer up their teams, right? So cheering का क्या मतलब है? When you are in a crowd, पाकिस्तान का match हॉकी का चल रहा है and you're cheering. So what do you do when you're cheering? You're encouraging them, very good. Appreciating them, boosting their morale, yeah. What else? You're motivating them, you're pushing them. So it's all good, 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 good. Right. When you're giving feedback, you are a cheerleader. But not just a cheerleader. Feedback is not just being बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत अच्छी जा रही हो, ये बेहतरीन है, तुम just सबसे, you're among my top team members or you're just the best student in the class and your assignments are always smashing. Doesn't help. This doesn't help. You're not cheerleaders. When you're giving feedback or if you're receiving feedback, please remember, workplace में अगर आपको कोई feedback दे रहा है, do not let them be a cheerleader. If they're becoming a cheerleader, they're hiding something. Remember that. They're hiding something. Don't let them be cheerleaders for you. Just a part of cheerleader. Motivate kiya, encourage kiya, अच्छी चीज़ें highlight की, but then something else is needed. What do you think this person is? Yeah, very good. It's judging, being a critic. Ye nahi say, that is wrong. You blah blah. So while during giving or receiving feedback, not just be a critic. Instead of negative, negative, negative. What is this in the middle? Coach. When you are receiving feedback, जो भी आपको feedback दे रहा है, that person has to be like a coach, a bit of cheerleader, a bit of critic. Gift, this, and this. वो आपको डायरेक्शन भी दे, वो आपको गाइड भी करे, वो आपकी चीज़ें हाईलाइट भी करे, वो आपको अप्रिशिएट भी करे, वो अपना सारा रिलेशनशिप स्टेक पे भी डाल दे और वो आपको प्रिपेयर भी करे. That's the job of a feedback. Just remember, this whole slide is the gist of feedback. अच्छा, अगर हम इसको feedback से निकल के बाहर देखें, let's forget about feedback. Just look at this equation. Does it ring any bell? Something to do with body language and tone and words combination. Nothing at all?
Okay, so Professor Mehrabian in 1970 he gave this equation. उन्होंने कहा कि जब भी conversation emotional हो, कोई आपको डांट रहा है, आप पे येल कर रहा है, या आप आगे रो रहा है, या कोई बहुत दुखी बात है, या लड़ाई हो रही है, people are fighting, arguments are going on, there's a conflictual conversation, then people just do not listen to your words. Then the words lose their importance. Then what is important? What do you think? The body language and then the tone. Then they play an important role. When the conversation is emotional in any way, people don't remember that what were the words. So the words are then 7%. It is how you said it, what was the facial expression, body language, and what was your tone, low, high, aggressive. You have to remember this thing. Now, I want you to just take 30 seconds and think of a conversation when you do not, you just cannot remember what the other person said, but you remember the way they rolled their eyes or gave you a gaze and just, and even that was so insulting, and you remember that. Or somebody when they rolled up their sleeves, and you don't remember what they said, but you remember that they rolled their sleeves, right? Yes? Most of the time, whenever a conversation is emotional, this happens. This is then words, nobody remembers. क्या conversation हुई थी? But heated थी, gosh. मुझे तो बस ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे सब लोग. That's what you normally say. अरे यार क्या सब इतने emotional थे, सब रो रहे थे, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा था. Everybody was just crying. Right? वो भी रो रही थी, वो भी रो रहा था. That's how you tell people when somebody is departing, when somebody has come after a long time of period, or when people are having conflictual conversations. How the person was sitting, वो तो टांग पे टांग रख के बैठा था, बस हिला रहा था. जब मैं अंदर कमरे में गई, वो तो पहले से भाई arms cross करके बैठा हुआ था अकड़ के. So what happens now? When you know that you're going to enter in an emotional conversation, you are mentally, आपके antennas जो हैं वो टोन और बॉडी लैंग्वेज के लिए अलर्ट हो जाते हैं. आपका वर्ड्स पे ध्यान जाता ही नहीं है. यू एंटर इन अ रूम, आपके टीचर ने आपको बुलाया है, आपको पता लगे यार प्रिंसिपल तुम्हें बुला रही है, आई डोंट नो, पर उन्होंने कहा कि सायरा को भेज दो. तो अब सायरा जो है ना, उसको नहीं पता कि वर्ड्स वगैरह क्या होंगे. सायरा ने एंटर होते ही, आई मीन जस्ट नाउ चेक इट. नेक्स्ट टाइम आपने ये चीज़ें चेक करनी है घर में, स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, कि आप हाउ दी अदर पर्सन वाज सिटिंग, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, whatever how you do it, वो कितना है. Because that helps you understand कि किस मूड में है बंदा. Right? Is that correct or not? Can you connect with this thing? Do you agree with that? Words बहुत, yes please. I think situation is more important than these things. For example, Yes. एक स्मोकर है, उसके वालों के सामने चले कि आप स्मोकिंग या तुम स्मोक करते हो तो वो Would look around? Okay. So कोई words नहीं आए. It's about then expressions and body language. बात वहीं पे आ जाती है. Because it is an emotional thing. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, what is the definition of feedback? Which gift are you planning to, what are you planning to do on Eid? So this is getting information, right? So how's your university life going on? What do you think of this thing? So it's a these are open-ended questions. और या फिर कल कौन कौन जा रहा है जनाब इस वाले इवेंट पे. सो येस और नो है, क्लोज हैं, ओपन-एंडेड क्वेश्चंस हैं, बट दीज आर नॉट इमोशनल. But the moment we talk about when you are going into an emotional conversation और आप mentally prepared हैं कि प्रिंसिपल आपको या आपके टीचर ने आपको बुलाया और अब आपको उसने ये बताना है कि आपकी असाइनमेंट पास हो गई है, रिसर्च वर्क पास हो गया कि नहीं है, और उसने आपको मिस्टेक्स बतानी है, या फिर आप एक रूम में जा रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको अप्रेजल मीटिंग होने जा रही है और अब आपको फीडबैक मिलेगा, टीम लीडर आपका बताएगा कि आपका बोनस लगा है कि नहीं लगा है और आपको उस फीडबैक पे प्रमोशन मिलनी है कि नहीं मिलनी है. ठीक है. तो जब हम उस कॉन्वर्जेशन के लिए रूम में एंटर होते हैं, पीपल आर ऑलवेज नर्वस. दे आर ऑलवेज नर्वस. दे आर रेडी फॉर एन इमोशनल कॉन्वर्जेशन. वो याद है ना
जो आपने मैंने जो किया था कि वो ऑलरेडी एक थोड़े से फाइटिंग मोड में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा, हर एक को अपना पता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेट्स से, लेकिन स्टिल आपको पता है कि मेरा टीम लीड है, मेरा मैनेजर है, कुछ ना कुछ तो उसने निकालना ही है ना। पता नहीं उस वाले बंदे ने मेरी क्या रिप्यूट बताई है, पता नहीं उस वाले बंदे ने, या जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, अ जॉब इंटरव्यू इज ऑल्सो एन इमोशनल कॉन्वर्जेशन। कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन जिसमें जाने से पहले आप नर्वस और आपका दिल धक 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 कर रहा है, दैट इज एन इमोशनल कॉन्वर्जेशन। वो चाहे फिर रिश्ता देखने के लिए आप जा रहे हैं, रिजल्ट लेने के लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपनी फीडबैक अपने बॉस से लेने जा रहे हैं। ये हमेशा। अब मसला ये है, मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ आपके लिए इमोशनल नहीं है, ये अगले के लिए भी है। सो बीइंग अ टीम लीडर, अगर मैंने किसी को देना है फीडबैक, मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ और मैं भी थोड़ी सी नर्वस हूँ कि यार मैं उसको सही तरह से बता पाऊँगी कि नहीं बता पाऊँगी, कहीं ये जो रिलेशनशिप हमारा काम का चल रहा है इस पर स्पॉइल तो नहीं हो जाएगा। अब इसने ये मिस्टेक्स की हैं, मैंने तो हाईलाइट करनी है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, ये बहुत डीमोटिवेटेड तो नहीं हो जाएगी, ये इसको नेगेटिव तो नहीं ले लेगी, इसके काम पे तो नहीं असर आएगा। सो व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इन तमाम सिचुएशंस में कि प्रिंसिपल या टीचर और प्रोफेसर भी टेंशन में होता है। ऐसा नहीं है कि उसने बता दिया कि हाँ जी आपका काम अच्छा नहीं है, मैंने आपको सी दे दिया है, अगले साल आपने फिर करके आना है। इट्स नॉट दैट। आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, आई एम वर्किंग एज अ टीम लीड ऑल्सो, सो आई नो कि इन तीनों पोजिशंस में व्हेन वी आर एट द गिविंग एंड ऑफ द गिफ्ट, वी आर ऑल्सो टेंस्ड। व्हेनेवर अ कॉन्वर्जेशन इज इमोशनल, जिसके करने से मैं एज अ गिवर या रिसीवर मेरा दिल डुक 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 कर रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस है, it is an emotional conversation. It is an emotional conversation. It means I have to be extremely careful of what? My tone and my facial expressions. I have to be extremely sensitive because जब वो conversation ख़त्म होगी, उसके 3 दिन के बाद लोगों को words याद नहीं रह जाएंगे। How? So आप मेरे पास response लेने आए हैं, yeah, it's wonderful. Yeah, this is great. Does it sound very encouraging? It's not. Right? Yeah, this, okay, ठीक है। ठीक है का तो मतलब ठीक अच्छा है, but does my tone and my facial expression match that? So you would remember this thing. कि नहीं यार, I mean something is wrong. इस दफ़ा मेरा बोनस नहीं लगने वाला। So please remember, your tone and your expressions can make it or break it. People are not going to remember your words. Okay? So now, I'm giving you good 2 minutes because then, इस अगली वाली slide में there are a few questions, right, in shape of images, and the camera is going to capture who is going to give answers and who would not be able to give the answers. So in 2 minutes, just you can discuss with each other. यार उन्होंने ये बताया, फिर ये था, फिर ये था. The images are here in front of you. I want you to just think, look at each image, and you should be able to say a few sentences with the other person or in your head. It is much better that you discuss with each other. उससे क्या होगा, एक बार आपके मुंह से ऊंचा निकल जाएगा और आपके यहाँ पे वो अच्छी उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आप दिल में करोगे तो वो आपको शायद हमेशा के लिए याद ना रहे। सो जब भी किसी चीज़ को, अच्छे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद करना है, समझ लिया है, अब उसको एक दफ़ा मुंह से निकाल दीजिए। सो यू कैन गेट ऑल वेरी लाउड, इट डजंट मैटर, फॉर 2 minutes. स्टार्ट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हियर। टॉक 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 टॉक। आप दोनों बात कर लीजिए। ओके। All right, guys, thank you very much. Are we ready for the test? Okay. Before that, I give you the test, and you take it, and I take feedback. I'm going to give you 30 seconds again. I want at least 3 people to come here on stage one by one and reflect on what I have said. Because मैंने आपको feed किया है. I want you to feed back. Feed me back that, Mavish, this all is very right, but you know what? This part, I don't think so. मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया. You may be right. So जो मैंने आपको फीडबैक के बारे में सिखाया, उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करते हुए आप मुझे फीडबैक देंगे इस स्लाइड के ऊपर.
Okay? The feedback can be, yes, you are right, and then आपने थोड़ी सी examples के साथ explain करना है. If I'm not right or the slide is anywhere wrong, कि नहीं ये वाला part जो है ना, I don't think so it makes any sense, man, because blah 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 blah. So please, anybody, 3 people at least, please come forward. आ जाए, अभी आ जाए ना, हम यहाँ पे खड़े जाते हैं, पता लग जाएगा और कौन आ रहा है. जी. If there is anybody else who wants to come, you're most welcome. हम 3 के 4 कर सकते हैं. Nobody? आ जाए. Very good. So let's have a huge round of applause for them. Games, sessions, they highlight your skills. Remember that. ये आपको बताते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हो या नहीं हो. यहाँ पे अभी और बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो शायद इन जो अब ये बोलने जा रहे हैं उनसे बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होंगे. उनके पास इससे बहुत अच्छा मटेरियल, कहने का तरीका और एग्जाम्पल्स होंगी. बट दे अभी इस वक्त के लिए दे कुड नॉट गैदर द करेज टू कम एट फ्रंट. सो व्हेन यू आर इन गेम्स, स्पोर्ट्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड सच सेशंस, you come to know face to face to yourself, where am I in my confidence, in my public speaking fear, and in my skill set. And if you didn't come because you didn't feel like, or you didn't come because you were afraid, or you didn't come because you couldn't prepare, if you couldn't prepare, that's okay, because that's you can acquire. But if you didn't come because you're scared, next time challenge yourself. किसी भी ट्रेनर ने मुझे तालीम मुमकिन के सेशन में बुलाया, मैं आगे आऊँगा, मैं आगे आऊँगी. मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. That's a good test, okay? Great. So, if you want, you can hear. People are looking at you. So, take a minute, revise what you have to say. It's always a good idea to कि मैं यहाँ से start करके यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, and then whoever wants to come first can come here. मैं इनको ये दे सकती हूँ? आप ले आइए 3 देर में, तब तक ये अपना रिवाइज कर लेंगे. जी. विदाउट माइक ही कर देती हूँ. नहीं, अच्छा है, उसकी में वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सो डोंट वरी. नो, आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना. मैंने आपको फीडबैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक दैट क्या ये इमेजेस या जो एनालॉजीज मैंने यूज़ की हैं फीडबैक को एक्सप्लेन करने के लिए, अभी तक की जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो घर के अंदर लाइफ है, आपने फीडबैक को ऐसा ही पाया है या कुछ डिफरेंट डेफिनेशन है आपकी नज़र में फीडबैक की, या किसी चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं उसके बारे में. सो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दीज थिंग्स. You can give an example. Yeah. The idea was that I wanted to see who would come at front, to be very honest about it. Okay? आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है? बस 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना. चलिए जी, let's start. I'm not going to share the stage with you. You on है जी? On है जी, आप बताइए. So I will start. बेसिकली जो आज का लेक्चर था ये था कि हाउ वी प्रेजेंट आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस एंड रैप दैम. लाइक वी हैव टू गिफ्ट समबडी. लाइक हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़े. लाइक द वे वी यूज़ गिफ्ट, लाइक इट्स कलर रिप्रेजेंट, लाइक जो कलर हमने सिलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ स्मूथली, पोलाइटली, जेंटली वी प्रेजेंट समबडी. लाइक हमने किसी को कुछ समझाना भी है, कुछ उसको करेक्ट भी करना है, तो बजाय इसके कि हम किसी ऑकवर्ड मोमेंट में उसे समझाएं, उसको जेंटली, लाइक हम अगर उन्हें गाइड करेंगे तो लाइक पूरी वर्ल्ड में अगर मतलब वो बुरे लगेंगे तो उससे बेहतर है कि हम उसे किसी अच्छे तरीके से, कि उन्हें इतना हर्ट भी नहीं हो और उनमें करेक्शन भी हो जाए. तो ये सारा ये कि हम प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, हाउ टू प्रेजेंट, लाइक हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है अगले के लिए. तो ये सारा लेक्चर था, ये था कि हम अपनी प्रेजेंटेशन देते कैसे और उसको रैप करके अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, लाइक हम अगले को समझाना क्या चाह रहे हैं उस सबको रैप करके कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब हम पे डिपेंड करता है. हाउ वी मैनेज इट, हाउ वी रिप्रेजेंट इट. Thank you very much. Thank you. आपने बस अपना लाइक का जो यूजेज है उसको कम करना है, ठीक है? आगे के लिए वंडरफुल जॉब, वंडरफुल जॉब. अस्सलाम वालेकुम.
जो मैंने जज किया उसके कारण ये है कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमें बुलाता है, तो उसमें ये होता है कि सिर्फ यही नहीं कि हम नर्वस होते हैं, वो अगले वाला बंदा भी नर्वस है, जो फीडबैक दे रहा है वो भी इस बात पे नर्वस है कि किस तरह का फीडबैक। अगर तो वो फीडबैक दे रहा है अच्छा हमें, तो वो एक अच्छे वे में बैठा हुआ, अगले उसके गेस्चर हमें बताएंगे कि ये एक अच्छे मूड में। लेकिन अगर उसने कोई क्रिटिसाइज़ करना है हमें, तो वो उसके जो गेस्चर हैं वो हमें बताएंगे कि वो इस वक्त इस मूड में है और हमें कोई जो है ना तनकीद करने वाला है हमारे ऊपर। मैम आपके लिए मेरा फीडबैक ये था कि जब आप कोई इंग्लिश का स्पेसिफिक सेंटेंस बोलती हैं तो उसका एक्सेंट जो आप यूज़ करती है उसकी जो है ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तो आपको उसको उर्दू में भी बताना चाहिए साथ। Okay. No, he's right. He's right. हम जिस Please listen to him. Please listen to him. Let हम him speak. जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे जो हम एक्सेंट बोलते हैं, हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, लेकिन आप जो चूज़ कर रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस वजह से जो है ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उससे। I got it. Okay. That's it. Thank you. Okay, hold on. This Please is listen. Mohammed Saad, and I'm going to describe these three images. As you can see, the first one are the cheerleaders. What does they do? They are only going to cheer their team or to the person they are going to support, and we are not supposed to just cheer or to motivate the person, even though we know they are not doing that much well. But we should be a bit straightforward so that they can improve the sections they are not doing better in. And on the other hand, we are seeing a person who is too much judgmental, so it's not the way we are going to improve the next person. We should use these three things. First of all, we should we should check the person, even rather he is emotional, we should mold our language or our behavior according to his behavior, and then we should give him a direction in a very polite manner, and then we should give him an SBI so he can improve the sections he is not performing well. And then the last and the third picture, it represents that there is a coach. What does the coach do? His job is to motivate his team, as well to cover the sections that are not performing well. He is going to support as well and to improve their performance in the field as well. So we should be the coach, not too much positive like cheerleaders, not too many negative like a judgmental person. That's all from my side. Wonderful. Thank you. Amazing. I would like all of you to clap one more time for all the three people who came here. Four, right? And so we have a question first of all, Dana. Please come. Please come. The first rule of listener, when somebody is in front of you, you have to listen to them with patience because they're adding value. They're adding value for all of us. Ji. Assalamu alaikum, this is Sabah. According to feedback which I am here to give to ma'am, everything was so good, accurate, and I think so a little room of improvement is for relatability. You should have given us examples about your lifetime experiences. If you ever came around such a situation where a person stings or something which is bad about manners or something which bothers you, and you must have experienced something in your life like that, and how you tackled it. You must give us specific words and specific way how you told to your friend, your roommate or your family members on how they reacted and how you calm them down. Because if we give someone a suggestion, it is so possible that the person went harsh and he becomes like, this person is not good for myself. Then how to tackle that person's reaction, how to calm down that specific person. This thing also be added, so it will become much more better than this. Productive. Thank you so much. Wonderful. Thank you, sweetie. Okay, now let's go one by one. The idea, so we have killed actually a lot of birds. I'm working on my accent now. Please note if I'm doing so, that we have actually killed a lot of birds with one stone. My idea was that I wanted people to come at first idea was
that you recall all of the things that I have mentioned, and that's why I discuss and say it out loud, and that happened. The second, making people come here and talk, was to give you an idea of your present confidence level and fear of public speaking, right? And that happened. A few came across. Maybe a few were, agar main thoda sa aur push karti, to a few more people would have raised their hand and would have shared the stage. Next time, inshallah ta'ala. And the third bird that we have killed is the feedback part, right? I agree with you that my accent is very different from the accent that you guys have, or a lot of people have, and a few have a very remarkable accent than me. But the point is, darling, that we need to look forward, that we have to improve ourselves. You should say that मैं यहाँ हूँ और ये बंदा यहाँ पे, तो मुझे इसको यहाँ नहीं नीचे लेके आना, मुझे यहाँ जाना है. When you keep listening, when you, and not just me, other people, TED Talks, good speakers from who have English as their native language and who are good, renowned trainers, you listen to them so much, vibration, please, that you match them. Always come out of your comfort zone, push your boundaries, that is my request. And if a lecturer is very speedy and sometimes you feel कि यार मतलब इतना ज़्यादा information बहुत कम time में दे देते हैं, तो ये तो मुझे समझ नहीं आया. No, excuse me. What you need to do is that you become better in listening. Because इससे आगे अगर आप higher studies में बाहर के मुल्क जाते हैं, इंशाल्लाह ताला, or for diplomas and courses and degrees, if you did not push yourself to this level, वहाँ पे level ये है. So it will become difficult. So keep this one thing. I try to blend Urdu and English, but I can do that more. And I'm very happy that you guys came up with very honest feedback. And that's the courage we need. And that is feedback. That you were not hesitant. You were not scared. You were not reluctant. कि नहीं mind कर जाएंगे, कसफ वाले mind कर जाएंगे, या महविश mind कर जाएंगे, so I shouldn't say that. So it is kudos, it is great. It shows good character that you were able to come here on the stage and share your honest feedback. Now, coming back to what the darling lady has said, to be very honest, gosh, so many times this has happened that there are problems with people, and then the very first thought which comes in my mind, यार इतना अच्छा रिलेशनशिप है, ख़राब होगा, ये माइंड कर जाएगी. अब इस वक्त ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है, इस वक्त अब उसको मैं ये बताऊं कि ये चीज़ आपने गलत की है, तो इसका अगले 2 घंटे की प्रेजेंटेशन जो है ये ख़राब हो जाएगी. विच इज़ ट्रू, ऐसा है. बट फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, फिर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ. फीडबैक का टाइम पीरियड, कुछ चीज़ें हैं जैसे SBI अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है, ठीक है ना. फीडबैक मस्ट बी गिवन विद इन 8 hours. Remember, अगर आपने किसी दोस्त का किसी बिहेवियर में गलत देखा है, स्मेल आ रही है, काम में प्रॉब्लम है, असाइनमेंट वीकनेस है, आपका दोस्त आप किसी ने आपको पिक करना होता है या आपने किसी को पिक करना होता है, एवरी डे दैट पर्सन कम्स आउट लेट फ्रॉम देयर हाउस एंड यू वांट टू टेल देम कि यार थोड़ा जल्दी कर लिया करो, मैं भी लेट होती हूँ, राइट? या हर वीकेंड पे आप कुछ ना कुछ प्लान बना लेते हो, मैं हर वीकेंड पे नहीं निकल सकती हूँ. मे बी यू आर अ फ्री पर्सन, मे बी यू डोंट हैव रिस्ट्रिक्शंस, बट आई हैव अ रूटीन, आई हैव अ लाइफ. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा क्लैश आ जाता है, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ. विद इन 8 hours. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई. 8 घंटे के बाद हम जब फीडबैक देते हैं तो फिर वो क्या लगता है, व्हाट डू यू कॉल दैट? No, there's a word for it in Urdu also. English में तो उसको हम backbiting कह सकते हैं, English में हम उसको rant कह सकते हैं. In Urdu, sorry? गीबत नहीं, it's not गीबत, खुन्नस निकालना. So what happens? आपने अगर 8 घंटे में feedback नहीं दिया और आपने किसी और मौके पे दिया, तो फिर लोग ये कहते हैं अगर आपको ये बात इतनी बुरी लगी थी तो उस वक्त क्यों नहीं कही, अब ये वाकया हुआ है तो अब कही, तो चुगली लगा रहा है ये बंदा. अब फीडबैक आ रहा है
यानी कि नाउ यू आर ट्राइंग टू पुल माई लेग। जो मेरे साथ ऑलरेडी बुरा हो रहा है उसका इम्पैक्ट आप डबल करना चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँ, राइट? सो वो आपकी अच्छाई जो है वो रिन्यूअस एम्पथी में चली जाती है। फीडबैक अगर टाइम पे ना दिया जाए तो वो जो आपने उस वक्त एम्पथाइज किया कि यार नहीं ये माइंड कर जाएगा, मैं उसको बाद में बताऊं, तो वो एम्पथी रिन्यूअस एम्पथी में चली जाती है, तब कि वो आपको बुरे खाने में डाल देगी कि अच्छा उस इतना बुरा लग रहा था तो उसी वक्त मुझे बताते ना आप, अब क्या ऐसा हो गया कि अब बताया जा रहा है। तो देन पीपल टेक इट नेगेटिवली। आप अच्छा होते हुए भी नेगेटिव शो जाते हो कि शायद अब ये गीबत या चुगली या खुन्नस निकाल रहा है, किसी ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, उसका डबल इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ मिल के अब मुझे और ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हेन यू सी समथिंग बैड हैपनिंग, गिव इट राइट अवे। एंड येस, what I learned from that lady, that's how I have, ever since I've been working or started working on this feedback thing, this is what I do. So when I'm sitting with my junior colleagues or when I'm giving feedback to my child, I never directly start with what has happened. You always start with some other topic जो कि उससे related हो. You start with a story, you start with something else, and then you bring down the conversation to that point. ठीक है? Now as far as my kids are concerned, this happens because they're kids at the moment. But as far as my friends or my colleagues are concerned, so this is how I do it, that I need your 5 minutes for a difficult conversation. And the conversation is difficult and can hurt the relationship we have, but trust me, it is an important conversation. Are you ready for that? Are you up for it? And 100% people say, yes, I want to know what has gone wrong. I have given them a heads up, right? They may say, can we do it after lunch? Can we do it after this? Can we do that? So now I have to decide कि वो 8 hours within that day हो जाए। रात नहीं पढ़ने देनी मैंने उसमें, क्योंकि उस रात के अंदर किसी और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से, किसी और कॉलीग की तरफ से कोई और प्रॉब्लम आ गई और फिर मैंने कल को बताया तो उन्होंने कहना अच्छा ये अब उसके साथ मिल के ये बात हो रही है। सो व्हाट आई ट्राई इज if something has gone wrong, I give feedback. Yes, we have to do it. I leave at 5:30. I want to do it before 5:30. Let me know when. And then I sit with them and I start and I wrap it. You know, last जो recent achievements हैं उस बंदे की या जहाँ उसने अच्छा behave किया है, SBI की base पे, this went very nice and your support was so important. Thank you so much for helping me in making these slides or whatever she has done or he has done. But SBI की base पे, this was the situation last or today in the morning, or you know when we were chatting in the group. So आपने इस बात पे ये response दिया और उसकी वजह से ऐसे लगा कि मैंने काम नहीं किया या मैं bottleneck हूँ इस काम की delivery में. Whereas you remember मैंने आपको ये email लिख के इतने बजे इन्फॉर्म कर दिया था या रिमाइंड कर दिया था कि ये काम प्लीज़ करना है, एंड यू डिडंट डू इट, जिसकी वजह से हमारा ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट जो है वो लग रहा है कि इज़ नॉट प्रोडक्टिव. सो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट. सो डू यू वांट मी नाउ कि आपको सिर्फ ईमेल ना भेजा करूँ, व्हाट्सएप पे या कॉल करके बता दिया करूँ? सो वुड दैट हेल्प? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? And this is how things work. And with my friends also, so you may have met her या आप आगे उनको मिलेंगे. My best buddy here is Ambreen Askari. She's also a trainer. वो आप लोगों के साथ सेशन करती रही हैं, करेंगी इंशाल्लाह आगे. And we fight like husband and wife. Gosh. So, but whenever something happens, we do not delay it. Something happens there and then. No, this is not working here. This is not going to happen. Remember, with friends, we open an account. We open an account of love and trust. And by taking a few proactive steps, हम उसके अंदर क्रेडिट डाल रहे हैं. जब उसको मेरी ज़रूरत है, मैं उसके आगे हेल्प कर रही हूँ. जहाँ उसने मुझसे कुछ गाइडेंस ली, मैंने उसको गाइडेंस दी. कहीं मैं मुझे उसके लिए साथ खड़े होना था, मैं साथ खड़ी हुई. शी इज़ डूइंग दिस फॉर मी, आई एम डूइंग इट फॉर हर. तो हम दोनों क्रेडिट कर रहे हैं. कोई टाइम ऐसा आएगा when she direly needed me and I couldn't do it because मेरी और कहीं पे डायर ज़रूरत थी, and then I step back और मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ,
our friendship will not go bad because हमारे क्रेडिट में बैंक अकाउंट में बहुत कुछ है, तो हमारे पास डेबिट करने के लिए ह्यूज अमाउंट है. हाँ, हम डेबिट करते रहें कि मुसलसल एक दूसरे के लिए अवेलेबल ना हो और एक दिन अकाउंट खाली हो जाए, तो फिर फ्रेंडशिप पे वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा. राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर विद आवर फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव ओपनड एन अकाउंट ऑफ लव एंड ट्रस्ट, और आपने बहुत जगहों पे अपने अकाउंट के अंदर अच्छे जेस्चर्स डाल के उसको बिल्टअप किया हुआ है, तो कई जगहों पे आप अवेलेबल नहीं भी होंगे, आप उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बर्थडे पार्टी भूल गए हैं, आप उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गए हैं, तो वो डेबिट हो सकता है, लेकिन मुसलसल नहीं. यू मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू गेट अ टाइम यू क्रेडिट अगेन. बट however strong your friendship is, however strong your relationship with the teacher, with the professor, with your parents, with your relatives, with circle is, never hesitate from feedback, because you're giving it as a gift because you're concerned about that person. Now, what's going to happen? Next time when we meet, I'm going to show you conversations, real life conversations that happen in. अच्छा, अब आप, there is another question कि why do we always talk about professional life? उसकी वजह है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप अपने अपने businesses, अपनी अपनी jobs, या फिर डायनामिक्स तो चेंज हो जाएंगे आपके. अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो या आप मैरिड हो जाएंगे तो ससुराल में रह रहे हैं, which is like a job. In the sense, in the beginning, there are too many responsibilities suddenly on your plates. New people जिनके साथ आपको adjust करना है, किसी का behavior आपको समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा और उसको बताना भी है, otherwise आपको अंदर कोई ना कोई चीज़ खाती रहेगी, right? So the next time when we meet and we look at those real-time conversations would help you understand. And that is why I prefer to give professional life conversations, because ये phase अब आपका end होने वाला है. इन द रियल फेज जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत लंबा आगे चलना है, वो है आपका वर्क प्लेस एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने लेग पुलर्स के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ, हेल्दी माइंड लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, बहुत कॉम्पिटेंट लोगों के साथ काम करना है. एंड देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट प्लेस क्या है. ओके? If there is any question, please let me know. Otherwise, next time we will have a lot of I'll show you conversations. You will read them, how people packaged it, how they placed it on SBI, how they softened the conversation, and how they conveyed what has happened. And then we will do practice here as well. I'll give you situations, and then people would come and give feedback. All right? Any question? Sure about it? Yes, please. Sometimes हम किसी पर्सन को बताते हैं उसकी गलती, जी. उसका फीडबैक यही होता है कि ये तो गलती मेरी है, आपको इसमें क्या मसला है. तो इसमें डजेंट मैटर. आपने वो जो ईमान का दर्जा था, अगर हम उसको उस लिहाज से भी देखें कि आपको लगा कि आपको बताना चाहिए था, आपने बता दिया, सो आगे उसकी मर्ज़ी है. हाँ, अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं किसी काम में उसके साथ और आपके ऊपर भी वो बात आ सकती है, देन यू विल हैव टू डू इट टाइम एंड अगैन टिल इट इज़ करेक्टेड. और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, वो अम्मी अब्बू हैं, वो कोई रिश्तेदार हैं, या वो प्रोफेसर या प्रिंसिपल हैं, उनको पता चल जाए इट सीम्स कि ये मैं और वो इकट्ठे कर रहे हैं, बट इट्स नॉट मी, आई एम वेरी सॉरी, इट्स माई फ्रेंड बट इट्स ऑन हिम. और उससे पहले 3 दफ़ा आप उसको पर्सनली फीडबैक दे चुके हैं. Try to understand, this is such the competition is so throat cutting that you have no idea. Best buddies go, because we are here for survival, and the survival is only of the fittest. बच्चा भी वही सर्वाइव करता है जो हेल एंड हेल्दी है. तो ये तो ऊपर से रूल आ रहा है, ये हमने नहीं बनाया, ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हमने नहीं बनाया. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट has been there from the very first day of the earth. Thank you very much, guys. Have a great day ahead and have a great weekend also. And thank you so much for your such lively participation. You're great trainees, great students. Bye-bye.